ओम श्री दुर्गा नमः। छठा अध्याय धूमर विलोचन का वध। ध्यान में सर्वग यज्ञ भैरव के अंक में निवास करने वाली परम कुष्ठ पार्वती देवी का चिंतन करता हूँ। मैं नागराज के आसन पर विराजमान हूँ। नागों के फणों से शोभित होने वाली मुनियों की विशाल माला में उनकी देह रूपी लूट चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कपल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान है। बोल श्री माता दुर्गे माता की जय। बोल मेरे गणेश भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। दुर्गा शक्ति माता का छठा अध्याय। ओम श्री दुर्गा नमः। धूमर विलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का कथा सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और असुर सेनापति धूमर विलोचन से बोले, हे धूमर विलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता ही क्यों ना हो, यक्ष अथवा गर्द कोई भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमर विलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों को सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू तो शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय विस्तार पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा हुआ, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसा दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के योग कहने पर दैत्य धूमर विलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विफल दैत्य की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों से शक्ति तथा परसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर बहकर गर्जन करने लगा। गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्य को नखों को मारकर कितनों को अपने जबड़ों को मार से और कितनों को महादैत्य को पटक दिया। कई दंडों से जख्मी करके मार डाला। उसने सिंह ने अपनी नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और कई को तो थप्पड़ों से मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर पृथ्वी पर पटक दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक पर काट डाले तथा अपनी गर्दन हिलाते उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अंततः क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब सुना कि देवी धूमर विलोचन असुर को मार डाला तथा सिंह ने सारी सेना का असफल कर डाला, तब वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसके होठ कांपने लगे और उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के जंटे से पकड़ कर रखा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सभी प्रकार अस्त्र शस्त्र को समाप्त करके
अस्त्र शस्त्र से समाप्त करके शीघ्र इस प्रकार लाने में तुम्हें संदेह हो तो यदि सब प्रकार अस्त्र शस्त्र को समाप्त करके उसकी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना, उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। अति शुभ और शिव के सेनापति धूम्र विलोचन का वध का नामक छठा अध्याय समाप्त। बोल दुर्गे माता की जय, दुर्गा शक्ति माता की जय।